शेर ने लिया मधुमक्खियों से पंगा, फिर जो हुआ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आपको पता है जंगल का सबसे छोटा शिकारी कौन है, जो देखने में तो मासूम है लेकिन हमला करने में हैवान से कम नहीं है। आखिर ये है कौन जिसने शेर को मौत के घाट उतार दिया? किसने की शेर की इतनी दर्दनाक हालत? क्या बैबून इनके हमले से बच पाएगा या फिर वो भी मारा जाएगा? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो बिना वीडियो को स्किप किए अंत तक देखते रहिए। दरअसल हम बात कर रहे हैं मधुमक्खियों की। जी हाँ दोस्तों, यही है वो छोटी और खूंखार शिकारी जिन्होंने आज शराफत का चोला उतार कर शेर को मौत के घाट उतार दिया। नंबर 1, स्नेक वर्सेस मोंगूज। दोस्तों, सांप और नेवले की दुश्मनी के चर्चे तो दूर दूर तक मशहूर हैं। इन दोनों की भिड़ंत जहां भी होती है वहां युद्ध का जलजला उठ जाता है। हाँ, लेकिन दुनिया का सबसे खतरनाक और जहरीला सांप ब्लैक मांबा कुछ हद तक नेवले पर भारी पड़ता है, लेकिन हर बार नहीं। यहाँ सांप और नेवले के बीच खूनी वॉर शुरू हो गया है। नागराज जानते हैं कि अगर इस पिद्दी से कुछ देर और भिड़े तो हम भिड़ने लायक नहीं बचेंगे, इसलिए सांप यहाँ से खसक लेता है। लेकिन नेवला भी कहाँ हार मानने वाला था, वो भी सांप के पीछे पीछे जाता है। एक बार फिर से दोनों के बीच मारा मारी का दौर शुरू। भाई, दोनों ही जबरदस्त गुस्से में लग रहे हैं, लेकिन इस फाइट का विनर कौन होगा ये तो ऊपर वाला ही जाने। चलिए अब देखते हैं ब्लैक मांबा और नेवले के बीच लड़ाई में किसकी जीत होगी। ब्लैक मांबा बेचारा शांति से रास्ते में सुस्ता रहा था, तभी वहां नेवला आया और मस्त खाने को लेकर लार टपकाने लगा। ब्लैक मांबा समझ गया कि बस अब बिस्तर छोड़ने का वक्त आ गया है। ब्लैक मांबा ने जैसे ही देखा कि नेवला नजदीक आ रहा है, वैसे ही उसने हमले के ओले गिराने शुरू कर दिए। लेकिन ये पिद्दे खिलाड़ी तो कुछ ज्यादा ही तेज निकला और ब्लैक मांबा पर ही पलटवार कर दिया। ब्लैक मांबा नेवले के एक ही वार में चारों खाने चित्त हो गया और जमीन पर बेहाल होकर गिर पड़ा। फिर क्या था, नेवले ने ब्लैक मांबा के मुंह को सैंडविच बनाना शुरू कर दिया। हालांकि ब्लैक मांबा एक बार फिर उठा, लेकिन आखिरकार बेचारा नेवले के हाथों शहीद हो ही गया। अब तो आप जानते ही हैं कि क्या होने वाला है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर बार नेवला ही सांप पर भारी पड़ता है। यहाँ देखिए कैसे नागराज ने नेवले की बॉडी को पकड़कर जकड़ लिया है और छोड़ने का तो नाम ही नहीं ले रहे। लगता है आज तो नागराज अपने पूरे खानदान का बदला निकालने वाले हैं। ये नेवला तो आज नक्की दुनिया से रवाना होने वाला है। दोस्तों, नेवला वैसे बड़े खुरापाती होते हैं, मतलब अगर इन्हें सांप की खुशबू भी आ जाए तो तब भी इनके कान खड़े हो जाते हैं। इन मोंगूज को जैसे ही देखा है कि सामने सांप फन फलाए खड़ा है, ये तुरंत ही उसके पास गया और कार्यक्रम शुरू कर दिया। लेकिन नागराज आज मूड में नहीं लग रहे हैं, इसलिए इतना बड़ा फन फैलाने पे भी इस पिद्दी शिकार से बचने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। लगता है आज नेवले को खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा। ये लो जी, यहाँ तो मासूम मोंगूज के पूरे खानदान ने मिलकर सांप का राम नाम सत्य कर दिया है और अब इसे नूडल्स की भांति इधर उधर खींचतान करने में लगे हैं। नंबर 2, हॉक वर्सेस बीज। दोस्तों, जंगल में सबसे खतरनाक पक्षियों की अगर हम बात करें तो इस लिस्ट में बाज भाई साहब का नाम टॉप पर आता है। ये बेहद खतरनाक और जानलेवा पक्षियों में से एक है। आज ये भिड़ने वाले हैं मधुमक्खी की टोली से। दरअसल जब बाज को मीठे और ताजे शहद की खुशबू आई तो वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया और शहद खाने चला आया। लेकिन कहीं ना कहीं बाज भी जानता है कि अगर मधुमक्खियों ने हमला किया तो लेने के देने पड़ जाएंगे, इसलिए बेचारा शहद की खुशबू लेकर ही अपना मन भर लेता है। वैसे बता दें कि दोस्तों, मधुमक्खियों के ग्रुप को हाइव कहते हैं और एक ग्रुप में 20 से 80 हजार तक नर और मादा मधुमक्खियां शामिल होती हैं। इस ग्रुप में एक रानी मधुमक्खी और बाकी श्रमिक मधुमक्खियां होती हैं। रानू मधुमक्खी दूसरी मधुमक्खियों पर हुक्म चलाती है और बाकी सब काम करती है। एक मधुमक्खी एक दिन में 2000 से भी ज्यादा अंडे देती है। एक मधुमक्खी कम से कम 45 दिनों तक जीती है और ये अपनी पूरी जिंदगी शहद बनाने में ही निकाल देती है। शहद बनाने के इस प्रोसेस के बीच अगर कोई आ जाए तो ये मधुमक्खियां उसे अच्छा सबक सिखाती हैं। जैसे यहाँ बाज चाचा ने सोचा चलो आज शहद की मिठास मुंह में घोल ही ली जाए, लेकिन मधुमक्खियों को ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने बाज पर हमला कर दिया। लेकिन बाज ने भी हार नहीं मानी, आखिर तक इन मधुमक्खियों से लड़ता रहा और फिर शहद को धीरे धीरे चट करने लगा। आखिर में मोर्चा रानी परी, मेरा मतलब रानी मधुमक्खी ने संभाला, लेकिन बाज के सामने टिक नहीं पाई और आखिरकार बाज ने पूरा शहद साफ कर दिया और मधुमक्खियां बेचारी बेघर हो गईं। बाज वाकई बड़े शातिर होते हैं और शहद देखकर तो ये टूट ही पड़ते हैं। ये देख लीजिए,
बाज को जैसे ही शहद की खुशबू आई वो पेड़ पर आया और शहद की एक बड़ी सी खेप तोड़कर अपने साथ ले गया और दूर जाकर मस्त शहद खाने लगा। बाज भाई को हनी कुछ ज्यादा ही पसंद है। नंबर 3, बबून्स वर्सेस बीज। भाई शहद ऐसी चीज है जिसे देखकर हर किसी के मुंह में पानी आ जाता है। यही वजह है कि ये बबून भी खुद पर रोक नहीं लगा पाया और मधुमक्खियों के अड्डे पर चला आया। लेकिन जैसे ही इसने गड्ढे में हाथ डाला मधुमक्खियों ने इसके हाथ में काट लिया और बबून भाई साहब चिल्लाते हुए दूर पहुंच लिए। लेकिन दिल तो बच्चा है जी, मानता ही नहीं। बबून एक बार फिर से ट्राई करने को आया पर अफसोस इस बार तो मधुमक्खियों ने इन भाई साहब के हाथ ही सुझा दी। जिसके बाद बबून ने सोचा कि अब मधुमक्खियों से पंगा कभी नहीं। नंबर 4, लेपर्ड वर्सेस वाइल्ड बोर। दोस्तों जंगली बिल्लियों में सबसे फास्टेस्ट खतरनाक खूंखार शिकारी की अगर हम बात करें तो वो है तेंदुआ, जो ना सिर्फ दिखने में खूंखार और खतरनाक लगता है बल्कि जानलेवा भी है। आज एक तरफ है तेंदुआ और दूसरी तरफ है वाइल्ड बोर यानी जंगली सूअर। अब देखना होगा कि कौन किसका पत्ता साफ करेगा। वैसे तो वाइल्ड बोर की रफ्तार तेंदुए पर भारी पड़ जाती है, लेकिन वाइल्ड बोर अगर छोटा हो तो तेंदुए के लिए उसे दबोचना आसान हो जाता है। यहाँ भी बेबी वाइल्ड बोर अपनी माँ के साथ हरी हरी घास में घूम रहा था, तभी तेंदुए की नजर इस बच्चे पर पड़ गई। तेंदुआ भागता हुआ आया और बेबी वाइल्ड बोर को अपने जबड़े में दबोच लिया और भागने लगा। मम्मी वाइल्ड बोर अपने बच्चे को बचाने के लिए तेंदुए के पीछे पीछे भागी और एक बार तो तेंदुए को उठाकर पटक भी दिया, लेकिन लेपर्ड भी जिद्दी निकला। उसने बेबी वाइल्ड बोर को छोड़ा भी नहीं, आखिरकार उसे लेकर ही माना। नंबर 5, लायन वर्सेस वाइल्ड बोर। भाई यहाँ तो एक शेर पिद्दी से जंगली सुअर के पीछे भाग रहा है ताकि खाना ना सही नाश्ता ही हो जाए, लेकिन बेबी सुअर भी शेर से अच्छी टक्कर ले रहा है। यहाँ तभी एंट्री होती है एक शेरनी की और अब ये दोनों मिलकर बेबी वाइल्ड बोर के पीछे भागते हैं, लेकिन बेबी वाइल्ड बोर भी रुकता नहीं है। बस आखिरकार एक जगह पर जाकर वो शेर के हत्थे चढ़ ही जाता है, लेकिन लगता है जैसे शेर ने इसे मारने के लिए नहीं बल्कि खेलने के लिए पकड़ा है। देखिए कैसे उसके सर को सहलाने की कोशिश कर रहा है। नंबर 6, लायन वर्सेस बीज। दोस्तों जंगल के राजा यानी शेर खान की एक दहाड़ी जंगल में जानवरों के पसीने छुड़ा देती है, लेकिन आज तो शेर की मधुमक्खी के हमले से खुद ही जान फंसी हुई है। शेर को ऐसी सजा मिली कि आप भी डर जाएंगे। लेकिन शेर की ये बिगड़ी हुई हालत देखने से पहले अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये तो काम कर ही लीजिए। दरअसल इस शेर को शहद खाने का मन किया, इसलिए ये बिना सोचे समझे मधुमक्खियों के छत्ते वाले पेड़ पर चढ़ गया और मधुमक्खियों से पंगा ले लिया। और शेर खान ने शहद का मजा तो ले लिया, लेकिन मधुमक्खियों ने भी ठान लिया कि शेर को छोड़ने नहीं। बस फिर क्या था, मधुमक्खियां पूरी टोली के साथ शेर पर टूट पड़ी और देखिए बेचारे की हालत क्या कर दी। बेचारा अब कुछ ही देर का मेहमान है। इसलिए कहते हैं कि दोस्तों शेर से पंगा ले लो, मधुमक्खियों से गलती से भी नहीं। उम्मीद है कि आपको हमारी बात समझ में आ गई होगी। अब मधुमक्खियों से दूर ही बनाकर रहेंगे और वैसे भी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर तो कर ही देंगे आप। चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही लीजिए, नहीं किया तो हाँ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप फटाफट वीडियो देख सकें। दोस्तों आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें।